अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे मुल्क की तारीख में पहली बार सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली के तीनों अपोजिशन लीडर्स नाअहल करार दे दिए गए हैं। उमर अयूब, शिबली फराज, हामिद रजा और जरताज गुल समेत 9 अरकान पार्लियामेंट को डी सीट किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने 1 सेनेटर और 5 अरकान कौमी असम्बली और 3 अरकान पंजाब असम्बली की सीटें खाली करार दे दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद के 9 मई से मुतालिक सजा के हुक्म के तहत सीटें तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका, सेनेटर अरकान असम्बली की नाअहली। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा समेत 9 अरकान को डी सीट कर दिया गया। अरकान असम्बली की नाअहली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। राय हैदर अली खान, राय हसन नवाज, जरताज गुल, मोहम्मद अंसर इकबाल, जुनैद अफजल शाही और राय मोहम्मद मुर्तजा भी डी सीट हो गए। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर को नाअहल करार दिया। इलेक्शन कमीशन ने नाअहल होने वाले अरकान असम्बली की नशिस्तें खाली करार दे दी। उमर अयूब NA 18 हरीपुर से इलेक्शन जीते थे। NA 96 फैसलाबाद से राय हैदर अली खान, NA 104 फैसलाबाद से साहबजादा हामिद रजा भी नाअहल करार। NA 143 साहिवाल से राय हसन नवाज खान, NA 185 डेरा गाजी खान से जरताज गुल को भी डी सीट कर दिया गया। PP 73 सरगोदा से अंसर इकबाल, PP 98 फैसलाबाद से जुनैद अफजल शाही और PP 203 साहिवाल से राय मुर्तजा इकबाल भी नाअहल हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का भारत पर आने 24 घंटों में मजीद टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा, रूस से तेल की खरीदारी पर भारत पर मजीद टैरिफ लगाएंगे। भारत का मसला सिर्फ ये है कि उनका टैरिफ बहुत ज्यादा है। अगर तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन लोगों को मारना बंद कर देंगे। रूस से तेल खरीदो, जंग के लिए ईंधन फराहम करो और हम तुम्हें छोड़ दें, ऐसा तो नामुमकिन है। अमेरिकी सदर ट्रंप मोदी सरकार के लिए डरावना ख्वाब बन गए। एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया। अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि जल्द भारत पर रूसी तेल की खरीदारी के बाइस टैरिफ में इजाफा करेंगे। भारत के साथ असल मसला ये है कि भारतीय टैरिफ बहुत ज्यादा हैं। The highest tariff of anybody. We do very, very little business with India because their tariffs are so high. So India has not been a good trading partner because they do a lot of business with us, but we don't do business with them. So we settled on 25%, but I think I'm going to raise that very substantially over the next 24 hours because they're buying Russian oil, they're fueling the war machine. And if they're going to do that, then I'm not going to be happy. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तवानाई की कीमतें कम हो जाएं तो पुतिन यूक्रेन में लोगों को मारना बंद कर देंगे। तवानाई की कीमतें मजीद $10 फी बैरल तक कम कर दें तो पुतिन के पास कोई चारा नहीं बचेगा। रूस की मईशत पहले ही तबाह हाल है। तेल की कीमतों की कोई फिक्र नहीं और आइंदा 1 हफ्ते के अंदर सेमीकंडक्टर्स और चिप्स से मुताल्लिक अहम ऐलान करूंगा। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गाज़िबाना कब्जा किसी सूरत कबूल नहीं है। कौमी असम्बली ने यौम इस्तेसाल कश्मीर पर करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली है। कश्मीर के ढांचे को तब्दील करने की भारतीय इक़दामात की मज़म्मत की। भारत से 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का। कौमी असम्बली कश्मीरियों की आवाज़ बन गई। यौम इस्तेसाल कश्मीर पर करारदाद मज़म्मत मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात मुस्तरद कश्मीरियों की सियासी, इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का इयादा करारदाद वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम ने पेश की। भारतीय इक़दामात को जेनेवा कन्वेंशन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दिया। विफाकी वजीर इंसानी हुकूक आजम नजीर तारड़ ने 5 अगस्त को स्याह दिन करार देते हुए कहा कि आलमी बरादरी की खामोशी जुल्म की हिमायत के मुतरादिफ है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि तमाम तर भारतीय मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा हुर्रियत जवां है। कश्मीरियों को उनका हक मिलकर रहेगा। 5 अगस्त 2019 जब दुनिया की तारीख लिखी जाएगी तो आज के दिन को स्याह तरीन दिनों में शुमार किया जाएगा। जबरो जुल्म के खिलाफ जाबिर जालिम की आंखों में आंखें डाल के वो ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल ने कहा कि हमने कश्मीर की जंग कराची में लड़ी है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है। मसला कश्मीर के लिए हर फोरम पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमने कश्मीर की जंग जो है वो कराची में लड़ी है।
कश्मीर के को काउंटर करने के लिए उन्होंने कराची में इन्वेस्टमेंट, रॉ ने इन्वेस्टमेंट की, रॉ ने अपनी पेनिट्रेशन की। इन तमाम चीज़ों के पीछे यकीनन जो है वो इंडियंस हैं और उनकी हॉस्टाइल एजेंसीज हैं, उनकी सपोर्ट है। पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली शाजिया मरी ने आलमी बिरादरी के लिए अंग्रेजी में करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। उधर सिंध असम्बली में मकबूजा कश्मीर के आईनी हैसियत तब्दील करने के भारतीय इक़दाम के खिलाफ मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली गई। कश्मीरियों पर जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि भारत और इसराइल इंसानियत के कातिल हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कश्मीर पर सियासी जमातों के इत्तफ़ाक़ राय को सराहा। मकबूजा कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली नाकाबिल कबूल करार। सिंध असम्बली में मुज़म्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरकान असम्बली का कश्मीरियों से वालिहाना अक़ीदत और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए भरपूर हिमायत का इजहार। ऐवान का मामूल एजेंडा मुअत्तल करके वज़ीर कानून ज़िया लंजार ने करारदाद पेश की। इंडिया शुड इमीडिएटली रिवर्स इट्स इलीगल यूनिलैटरल एक्शन ऑफ द 5 अगस्त 2019 restricted access to the Indian illegal occupied Jammu and Kashmir। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, भारत और इसराइल इंसानियत के कातिल हैं। कश्मीरियों की आवाज़ किसी सूरत दबाई नहीं जा सकती। इस वक्त हमारा एक खुला पैगाम है भारत को कि वो किसी भी तरीके से कश्मीर के अवाम की आवाज़ मज़ीद बंद नहीं कर सकता। हम पूरी दुनिया से अपील करें कि वो जो मज़ालिम इसराइल गज़ा में धारा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इजलास के दौरान सीनियर वजीर शर्जील मेमन की दरखास्त पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कश्मीर पर की गई तकारीर भी सुनवाई गई। शर्जील मेमन ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीर से मुताल्लिक़ अपनी मंजूर करदा करारदादों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाना होगा। तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटीज पे फर्ज है, यूनाइटेड नेशन पे फर्ज है कि उसकी अपनी करारदाद पे अमल दरामद करवाए और उन मजलूम और मासूम कश्मीरियों को उनका जायज हक दे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी समेत पीपल्स पार्टी, MQM और PTI अरकान ने भी कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया। खामोश क्यों? मोनिस अलवी पर हिरासानी का इल्जाम साबित, शवाहिद पर फैसला आ चुका है, लेकिन इंतजामिया ने केस में दायरा इख्तियार को बुनियाद बना लिया है। मारूफ समाजी कारकुन जिब्रान नासिर ने ट्वीट किया, कहा, हिरासानी केस में इखलाकी पहलू को नजरअंदाज करके पैसा बचाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक के लिए हर मसले का हल सिर्फ पैसा फेंकना है। उन्होंने कहा कि माजी में के इलेक्ट्रिक पर अमवात, चोरी, ओवर बिलिंग के इल्जाम लगे लेकिन किसी का एहतसाब ना हुआ। इस मामले पर हमारे साथ मौजूद है जिब्रान नासिर साहब, समाजी कारकुन है। जिब्रान साहब, इस मामले पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि जो के इलेक्ट्रिक है उसने मोनिस अलवी के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया है। देखिए, इलेक्ट्रिक का एक तर्ज अमल रहा है कि चूंकि एक तो वो मोनोपली है कराची के अंदर, इनके CEO के ऊपर एक खातून को हिरासा करने का इल्जाम है और वो खातून भी कोई गैर नहीं थी, एक सीनियर पोस्ट में के इलेक्ट्रिक की एम्प्लॉई थी। आज भी जब ये हिरासानी का इल्जाम आया है तो हमें नजर आ रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए और मीडिया के जरिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और लोगों से जो है वो CEO साहब के तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं, उनके किरदार के हवाले से अच्छी बातें की जा रही हैं और इस चीज को कम्प्लीटली इग्नोर किया जा रहा है कि ओम्बड्समैन मोतसी अदालत के अंदर बाकायदा एविडेंस के बाद इस फैसले पे पहुंचा गया है कि CEO साहब ने खातून को, जो उनकी फेलो एम्प्लॉय कॉलीग थी, उनको अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए हिरासा किया था। जुर्म कभी तस्लीम ना करो, अपने आप को सजा के लिए कभी पेश ना करो। हमारे पास बहुत पैसा है, हम पैसे को फेंक के टाइम खरीदेंगे और सामने वालों को मजीद जो है रुसवाई का निशाना बनाएंगे। खातून हिरासानी केस में एक अहम पेशरफ, गवर्नर सिंध ने हिरासानी केस में मोनिस अलवी की रिलीफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी है। खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है गवर्नर हाउस ने के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस अब्दुल्ला अलवी के खिलाफ मुतसिब सिंध के तारीखी फैसले पर आर्जी हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार कर दिया है। बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी का कहना है कि गवर्नर ने इंसाफ और कानूनी अमल के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए मामले को पीर 11 अगस्त को मुकम्मल समाअत के लिए मुकर्रर किया है, जहाँ फरीकैन को सुना जाएगा। शिकायत कुरुंदा महरीन अजीज़ खान को ये नोटिस सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त में मौसूल हुआ। उनके कानूनी नुमाइंदों ने मुख्तसर नोटिस पर तशवीश का इजहार किया, तहम गवर्नर के इस फैसले का एहतराम किया कि दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। वुमेन एक्शन फोरम की रिपोर्ट जारी। सिंध में 5 साल में 545 खवातीन कत्ल, 622 खुदकुशियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गैरत के नाम पर 310 कत्ल, जिनसी ज़्यादती के 228 वाक़यात, अगवा और ज़बरदस्ती शादी के 190, रेप के बाद कत्ल के 51 वाक़यात रिपोर्ट हुए। वुमेन एक्शन फोरम की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में अहम इंकशाफात किए गए।
सिंध में 5 साल में 545 खवातीन कत्ल, जिनमें 622 खुदकुशियाँ, 310 गैरत के नाम पर कत्ल किए गए, जिनसी ज्यादती के 228, इगवा और जबरदस्ती शादी के 190, ज्यादती के बाद कत्ल के 51 वाकयात भी रिपोर्ट हुए। रिपोर्ट में इजहार किया गया कि रियासत, अदालत और पुलिस की खामोशी औरतों पर जुल्म में बराबर की शरीक है। गैरत के नाम पर 310 कत्ल जाहिर करते हैं कि औरत की जिंदगी पर पिदरशाही कंट्रोल नुमाया है। वुमेन एक्शन फोरम ने मुतालबा किया औरतों पर हर किस्म के तशद्दुद को रियासती जुर्म करार दिया जाए। मुतासिरा खवातीन के लिए खुसूसी अदालतों और तहफ़्फ़ुज़ मौसर बनाया जाए। स्कूलों, मीडिया, पुलिस और अदालतों में सनफी हसासियत की तरबियत को लाजिम करार दिया जाए। कराची में नई हब केनाल में शगाफ पड़ने की इत्तला। गडाप रोड के करीब पानी छोड़ने पर केनाल में शगाफ पड़ गया। मेयर कराची ने शगाफ पड़ने की तरदीद कर दी। कहा कि 13 अगस्त को इफ्तिताह किया जाएगा। दूसरी जानिब कंसल्टेंट राफिज सिद्दीकी कहते हैं सोशल मीडिया पर केनाल में शगाफ की शेयर की जाने वाली वीडियो 25 दिन पुरानी है। इंशाअल्लाह प्रोजेक्ट जो है वो 13 अगस्त 2025 को इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। प्रोजेक्ट जो है वो 7.5 महीने के रिकॉर्ड टाइम में मुकम्मल किया जा रहा है। कुछ वीडियोस जो हैं वो उस पर सर्कुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि जिसपे कहा जा रहा है कि जी पूरा कनाल बह गया वगैरह वगैरह। इस पे मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि जी जो वीडियो सर्कुलेट कर रही है वो 25 दिन पुरानी है और ये मैं बताना चाहता हूँ कि जी जो कनाल है वो पुराना ओल्ड हब कनाल जो है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है न्यू कनाल में, क्योंकि कनाल अब नया कनाल तैयार हो गया है। अब तक 7.5 किलोमीटर डाइवर्ट हो चुका है और वो डाइवर्ट जब किया जाता है तो मुख्तलिफ जगहों पर शगाफ लगाकर पानी को डाइवर्ट किया जाता है, नए कनाल से पुराने कनाल में या पुराने कनाल से नए कनाल में। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।